अगर आप झारखंड की राजनीति में दिलचस्प रखते हैं तो आए दिन यहाँ आपको खूब सियासी मसाला देखने और सुनने को मिलेगा। झारखंड में मुख्य विपक्षी पार्टी का झंडा भाजपा के पास है। ऐसे में प्रदेश भाजपा वर्तमान सरकार को अपने बयानों और सोशल मीडिया एक्स के जरिए सरकार को घेरती रहती है। बीजेपी को इस समय सिर्फ मुद्दा मिलना चाहिए और फिर देखिए कि मुद्दा को कैसे भुनाया जाता है। भैया चुनाव नज़दीक है, लाजमी सी बात है जुबानी हमला और आरोप प्रत्यारोप जारी रहेगा ही। आखिरकार आने वाले चुनाव में जनता के बीच जुटाना है। फिलवत अब एक नया मुद्दा झारखंड में सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। जी हां, दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने झारखंड के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। यह बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के शब्दों पर नाराजगी जाहिर की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने केवल सदन में ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी असंसदीय आचरण दिखाया है। सांसद महुआ मोइत्रा ने जिस प्रकार से झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को गाली दी है वह पूरे झारखंड का अपमान है। सीएम हेमंत सोरेन को इस बयान पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं आजसू ने भी बयान की निंदा की है, साथ ही माफी मांगने को कहा है। पिछले कुछ दिनों से देश में तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा जी के लेकर के बड़ी चर्चा है। हमें लग रहा था कि सामान्यतया ये चर्चाएं ऐसे ही होती रहती है, लेकिन जिस ढंग से उस चर्चा पर वो रिएक्ट कर रही है, उसकी सवालों का जवाब देने के बदले उन्होंने झारखंड के लोगों को इन्होंने कुत्ता तक कह डाला। तो ये झारखंड जनता का एक प्रकार से अपमान है। तो हम हेमंत सोरेन जी से चाहेंगे कि उस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि एनडीए गठबंधन के एनडीए जो गठबंधन है उसके एक प्रमुख सदस्य है हेमंत सोरेन जी, और महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, और उनके मुंह से इस प्रकार की झारखंडियों को अपमानित करने की बात अगर सामने आ रही है तो झारखंड की जनता हेमंत सोरेन से जानना चाहेगी कि उसके बारे में वो क्या सोच रखते हैं। तो हेमंत जी को स्पष्ट करना नहीं दे रही है, वो उनके राज्य सरकार नहीं दे रही है तो कारण उल्लेखित किए हैं, तो फिर आयोजन समिति को कारण स्पष्ट करना चाहिए। अगर द्वेष की भावना से कर रहे हैं तो फिर न्यायालय में जाना चाहिए। सर, टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, एक बयान सामने आया है, झारखंड के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मैं हमेशा जनप्रतिनिधि से अपेक्षा करता हूं, चाहे मित्रा जी रहे या कोई रहे, ये शोभा नहीं देता कि किसी प्रदेश के लिए हमारा अगर प्रतिनिधि किसी विषय को उठा रहा है तो उस प्रदेश को आप सीधे इंकित करके कोई इस तरह करें। तो सरेआम मैं तो चाहता हूं कि एक जनप्रतिनिधि की अगर थोड़ा भी दायित्व है तो प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री को भी बातें स्पष्ट करना चाहिए इस पर? मुख्यमंत्री आना चाहे नहीं आना चाहिए, मुख्यमंत्री अपने चॉइस से सामने आते हैं। हर चीज का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री आते कहाँ हैं? वो राज्य का मुख्यमंत्री का ओवरऑल दायित्व है, लेकिन किसी चीज में वो समझते हैं कि मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि हर चीज पे मुख्यमंत्री को सामने रहना चाहिए। राज्यपाल को लेकर लगातार मुख्यमंत्री इस पूरे मसले पर झामुमो ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सांसद को माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है कि झारखंड और झारखंडियों के बारे में सांसद को पता नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि मोदी सरकार को हराने के लिए इंडिया अलायंस बना है। टीएमसी भी इंडिया अलायंस में शामिल है। अगर टीएमसी सांसद का बयान इस तरह से आता है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी इसे लेकर सवाल खड़ा करेगी, और हुआ भी यही है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के बीच रह रहकर जुबानी जंग चलते रहता है। नजर आ रही है। उनका कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री को भी माफ़ी मांगना चाहिए जो बयान आया उस पर। नहीं, देखिए, जो बयान सामने आ रहा है, जो जानकारी हुआ, बहुत अफसोसजनक, खेदजनक है। और मुझे लगता है इस तरह की भाषा का प्रयोग अगर उन्होंने किया है तो बहुत गलत किया है। और चूँकि एक बंगाल की नेत्री हैं, झारखंड के बारे कुछ बोल रही हैं, तो वो उनकी मानसिकता दर्शाता है। और हर दल में हर तरह के लोग रहते हैं। लेकिन मैंने बयान देखा, बाबूलाल जी हेमंत जी से पूछते हैं कि आप चुप क्यों? अरे कोई चुप कैसे रहेगा? और बंगाल के कोई विधायक कुछ बोलता है, सांसद कुछ बोलता है, उस पर तो हम लोग तो इस पर कड़ा प्रतिरोध करते हैं।
और मुझे लगता है कि झारखंड और झारखंडियत को ढंग से पहचान नहीं पाई है वो नेत्री। अगर उन्होंने ऐसा बोला है, उनको तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए। रामगढ़ में जिस